हेलो दोस्तों, मैं नयन चौहान मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए हम मैथ्स के प्रश्नों की ओर चलते हैं। मात्र 1 से 2 सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक की माप 14 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। अब हमें यह देखना है कि इसमें पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया है। 14 से जो भी ऑप्शन कट रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि 144 14 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते 225 क्या 14 से कट रहा है? आइए देखते। 14 कम 14 बचा हमारे पास कितना 8 85 क्या 14 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते 336 क्या 14 से कट रहा है? आइए देखते हैं। 14 कम 14 14 दूनी 28 14 तीरी 42 42 ज़्यादा होता है तो हमें कितनी बार लेना है? 2 बार लेना। 14 दूनी 28 बचा कितना 5 और ये 6 हमने यहाँ उतार दिया। कितना हुआ 56। 14 के पाड़े में 56 आ रहा 14 चौको 56। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। क्या ये 14 से कट रहा है? नहीं कट रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए इसकी डिटेल की ओर चलते हैं। अब इसकी डिटेल क्या है? इसमें परिमाप कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर दिया है। अब परिमाप से हमें भुजा निकालनी है तो हम परिमाप कितना है 100 है, उससे किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर है। अब उसका आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब जो भुजा दी है, भुजा कितनी है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर है। अब विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? 2 अंडर रूट भुजा का वर्ग होता है। अब हमें देखना है कि भुजा कितनी है? 25 सेंटीमीटर है तो 25 का वर्ग कितना आ जाएगा? 625। पहला विकर्ण कितना है? 14, उसका आधा कितना होता है? 7, उसी का वर्ग करना है 49। दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। ये किसका वर्ग होता है? 24 का वर्ग होता है। और ये 2 हमारे पास चल रहा है विकर्ण का फार्मूला के हिसाब से। 2 का गुणा हमने किस में किया? 24 में किया तो कितना आया? 48 सेंटीमीटर। अब ये दूसरा विकर्ण आ गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण कितना है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण कितना है? 48 सेंटीमीटर है। दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया? 336 सेंटीमीटर आया। 2 से हमने 14 को काट दिया, कितनी बार कटा है? 7 बार कट गया। 7 का गुणा 48 में किया तो कितना आया? 336 सेंटीमीटर आया। मात्र 1 से 2 सेकंड में हम इन प्रश्नों को उड़ा देंगे। डिटेल हमने देख ली। आइए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? कोई राशि साधारण ब्याज के द्वारा किस दर से 3 वर्षों में स्वयं के 7/6 गुना हो जाती है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना है? मूलधन कितना है? 6 मूलधन हमारे पास कितना है? 7/6। मूलधन कितना है? 6 है। और ब्याज कितना मिल रहा है? इस पर हमें 1 मिल रहा है। अब देखते आइए हम इसे हल करते हैं। मूलधन 6 और 6 से बढ़ के कितना हुआ? 7 हुआ। ब्याज कितना मिला? 1 मिला। और 100 से गुणा करेंगे। मूलधन कितना है? 6। समय कितना है? 3 है। 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इसको 2 से हमने काट दिया, 50 बार कटा। और ये कितनी बार कटा? 9 बार कटा। अब 50 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सहित 5/9 आ जाएगा। जब भी फ्रैक्शन प्रतिशत में ऐसा आ जाए जहाँ पर 0 बन रहा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 का गुणा हमने 5 से किया तो कितना आया? 45। 45 में 5 जोड़ा तो कितना आया? 50। इकाई के स्थान पर अगर 0 आ जाए तो वो हमारा आंसर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे इस प्रश्न को, गारंटी है। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक क्या है? प्रथम 10 सम संख्या, जितनी संख्या पूछ रहा है उसमें 1 जोड़ देंगे। 10 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 11। 11 किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा आंसर
हो जाएगा। अगर हम इसकी डिटेल देखेंगे तो डिटेल इस प्रकार है। प्रथम 10 संख्याओं को लिख लिया और किससे भाग कर देंगे हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, मात्र 1 से 2 सेकंड में आंसर आ रहा है। क्या करना है, जब भी प्रथम 10 सम संख्या पूछे, 20 सम संख्या पूछे, 50 सम संख्या पूछे, जब भी प्रथम शब्द आ जाए तो हमें क्या करना है, जितने सम संख्या पूछ रहा उसमें 1 जोड़ देना है, वो हमारा आंसर हो जाए। आइए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक क्या है, x का 25% y के 40% के बराबर है तो x का तथा y का अनुपात क्या होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, हमें जो 25% है और 40% है दोनों को आपस में काट देना है। 25% किससे कट रहा है, ऐसी संख्या लेना है कि दोनों से कट जाए। 25% किससे लेना है, किससे कट रहा है, 5 से कटा है। कितनी बार कटा है, 5 बार कटा है। ये कितनी बार कटा है, 8 बार कटा है। और इसको पलट देंगे, 8:5 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। आइए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर हम चलते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, यदि अमल के वेतन से 50% अधिक है तो अमल का वेतन कमल के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अमल का वेतन कमल के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राजू का वेतन महेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है और एक ही प्रतिशत दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और कितने प्रतिशत अधिक दिया हुआ है या कितने प्रतिशत कम दिया है वो नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, 50% दिया हुआ है तो 50% हमने ऊपर लिखा और कितने प्रतिशत अधिक है, 50%। 100 में हमने 50 को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 150 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1 0 से 1 0 को हमने काट दिया, 5 का गुणा 100 में किया तो कितना आया हमारे पास, 500 आया। कितना आया, 500 आया। अब 500 को किससे भाग करेंगे, 15 से। फिर हम 5 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है ये, 100 बार कट रहा है। और ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। इसको काटापट्टी करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगी। और जब भी फ्रैक्शन में अगर तुम्हें ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ट्रिक बताइए कि जिसमें भी इकाई के स्थान पर 0 बन रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसमें 0 आता है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे 50, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, 3 का गुणा 3 में किया तो कितना आया, 9। 9 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 10 आया। अब ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। अब ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। 3 18, 18 में 2 का जोड़ा तो कितना आया, 20। ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। इस प्रकार हमने हल किया। और हमें जब 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 से 3, तो हमें क्या करना है, हल करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन होता तो हमारा काम हो जाता है। कैसा काम हो जाता है, इकाई के स्थान पर अगर 0 आ जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी रहती है प्रतिशत में। आइए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, ये कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहा है। और ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। तो हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि कितना है, पहला 16 है, दूसरा कितना है, 24 है। 16 और 24 का क्या करना है, हमें अंतर करना है। कितना होगा, 8 होगा। 8 से कितनी बार कटा है, 3 बार का है कटा। और 16 का गुणा 3 में किया तो कितना आया, 48। 48 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।